हाय एवरीवन, ये है सैंपल क्वेश्चंस सी टेट का पार्ट फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का। यहाँ मैंने 100 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, जो करेक्ट है उस पे आपको टिक करना है। सो द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स होता है जहां पर चाइल्ड यानी बच्चा एक्टिव लर्नर होता है। यहाँ पर नॉलेज जो है वो टीचर से नहीं बल्कि खुद चाइल्ड डेवलप करता है या बिल्ड करता है। तो इस हिसाब से जो इसका सी ऑप्शन है, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, इज द राइट आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, a teacher encourages peer discussion while solving problems. This is based on peer discussion means learning through social interaction. बच्चे आपस में बात कर कर इंटरेक्शन कर कर इंटरेक्ट कर कर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इस हिसाब से वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जो बी ऑप्शन है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इज द राइट आंसर। अब अगला है, which of the following is not consistent with Vygotsky theories? Vygotsky के थियोरी के हिसाब से कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है? तो जो इसका डी ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट डिस्कवरी विदाउट गाइडेंस। लर्निंग जो होती है उसमें गाइडेंस यानी कि स्कैफोल्डिंग जरूरी होता है, टीचर या पीयर सपोर्ट जरूरी होता है। तो जो डी ऑप्शन है वो नॉट कंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट डिस्कवरी विदाउट गाइडेंस। अब जो अगला है वो पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू पियाजेट कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी अपीयर्स इन। पियाजे के हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी किसमें आती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यानी इस स्टेज में 7 से 11 साल के बच्चे समझते हैं कि क्वांटिटी सेम रहती है, शेप या कंटेनर चेंज होने से मैटर नहीं करता। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, अ चाइल्ड फेल्स टू सॉल्व 8 minus 3 after correctly solving 3 plus 5 equals to 8. This indicates, यानी एक बच्चा 8 minus 3 तो सॉल्व नहीं कर पाया लेकिन उसको पता है 3 plus 5 equals to 8 होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो है इरिवर्सिबिलिटी। चाइल्ड एडिशन समझता है लेकिन रिवर्स प्रोसेस में सब्ट्रैक्शन नहीं समझ पाता। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इरिवर्सिबिलिटी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स मींस जो मार्क्स से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करते हो, मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हो और एफर्ट को इंपॉर्टेंट मानते हो। तो यानी कि यहाँ जो सी ऑप्शन है, फोकस ऑन लर्निंग एंड एफर्ट, इज द राइट आंसर। अब अगला है, एन इंक्लूसिव क्लासरूम प्राइमरीली एम्स टू। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब सब लर्नर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन टीचिंग फ्लेक्सिबल होती है। चाइल्ड विद स्पेशल नीड या नॉर्मल लर्नर्स जो होते हैं वो साथ में सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर है एकोमोडेट डाइवर्सिटी इन लर्निंग नीड्स। अगला जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, दैट विच असेसमेंट प्रैक्टिस अलाइंस मोस्ट विद फॉर्मेटिव असेसमेंट। कौन सा असेसमेंट जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट से अलाइन करता है, यानी फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग, लर्निंग के साथ साथ फीडबैक भी मिलते जाना। अगला है, अ चाइल्ड टॉकिंग अलाउड व्हाइल सॉल्विंग अ पजल इज डिस्प्लेइंग। जब बच्चा पजल सॉल्व करता है तो वो बीच में बोल सकता है, अलाउ किया गया। तो इसका आंसर है प्राइवेट स्पीच। इसका मतलब चाइल्ड खुद से बात करता है, थिंकिंग को गाइड करता है और वाइगोत्स्की के हिसाब से सेल्फ रेगुलेशन का साइन होता है ये। अगला जो है, विच फैक्टर हैज द लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग। सबसे लीस्ट इन्फ्लुएंस लर्निंग में किस पे होता है? क्लासरूम सीटिंग। क्लासरूम सीटिंग मतलब वो सिर्फ बैठने के पर्पज से होता है, उसमें क्लासरूम टीचिंग से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगला जो है वो पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू कोहलरबर्ग मोरल रीजनिंग डेवलप्स। कोहलरबर्ग के हिसाब से मोरल रीजनिंग डेवलप होती है, सी ऑप्शन, इन सीक्वेंशियल स्टेजेस में। यानी कि मोरल डेवलपमेंट एक फिक्स्ड स्टेजेस में होता है, वन स्टेज के बाद अलग स्टेज आता है, रैंडम नहीं होता, कंडीशनिंग से भी नहीं होता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप होता है, सीक्वेंशियल होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन किस में आता है? तो वो आता है अंदर से जो मोटिवेशन आने वाली जो मोटिवेशन होती है, इनर इंटरेस्ट जब पैदा होता है वो होता है क्यूरियोसिटी में, जागरूकता के साथ। अगला है, अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डेमोक्रेटिक क्लासरूम को आप किस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं? तो वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। यानी कि टीचर स्टूडेंट दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, डायलॉग एंड पार्टिसिपेशन होता है, फियर या स्ट्रिक्ट ओबीडियंस या टीचर डोमिनेंस नहीं होता। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इज द
राइट आंसर। अगला है आपका विच लर्निंग थियोरी एम्फसाइजेस री कौन सी थियोरी जो है वो री को एम्फसाइज कर रही है, यानी बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट मींस स्किनर थॉर्नडाइक कहते हैं कि ऐसा री जो होता है वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है से बिहेवियर स्ट्रॉन्ग या वीक होता है। तो इसलिए बिहेवियरिस्ट इज द राइट लर्निंग थियोरी विच एम्फसाइज री। अगला है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या कैरेक्टर्स नहीं है? सेम फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसा डेवलपमेंट नहीं होता। लर्निंग डिसेबिलिटी मेनली इफेक्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सा किसको इफेक्ट करती है सबसे ज्यादा? तो वो करती है आपका एकेडमिक स्किल्स को। लर्निंग है तो एकेडमिक से रिलेटेड है तो स्किल। अगला है स्कैफोल्डिंग रिफर्स टू। स्कैफोल्डिंग किसको रिफर करता है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, टेम्पररी सपोर्ट, टेम्पररी सपोर्ट को। अगला है विच क्लासरूम प्रैक्टिस सपोर्ट्स जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स में कोई डिफरेंस ना रखना, तो उससे ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है एनकरेजिंग इक्वल पार्टिसिपेशन, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करना। अगला है इमोशनल डेवलपमेंट प्राइमरीली इन्फ्लुएंसेस। इमोशनली हम डेवलपमेंट जो होता है वो किससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है? तो वो है सोशल रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट है विच इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक आउटसाइड मोटिवेशन हमें सबसे ज्यादा किससे मिलता है? जब हमें रिवॉर्ड मिलता है, प्राइज मिलता है। नेक्स्ट है आपका अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट व्हेन टीचिंग इज। एक बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है अगर पढ़ाई इंटरेक्टिव हो, यानी सी ऑप्शन इंटरेक्टिव, आपस में इंटरेक्शन हो तो अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। नेक्स्ट है द प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल इंप्लाइज डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम। प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल यानी कि सेंटर से आउटसाइड जाना, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी, पहले सेंटर से डेवलपमेंट होना, तो उसको ही हम प्रोक्सिमस डिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट है विच अप्रोच एनकरेजेस हायर ऑर्डर थिंकिंग। कौन सा अप्रोच जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग को अप्रोच एनकरेज करता है? वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है विच फैक्टर मोस्ट सपोर्ट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा सपोर्ट क्या करता है? वो है सोशल इंटरेक्शन, सोशली इंटरेक्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग शुड बी। एनसीएफ के हिसाब से 2005 के हिसाब से लर्निंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बी ऑप्शन चाइल्ड सेंटर्ड। अगला है आपका अ टीचर लेबलिंग स्टूडेंट्स एज वीक मे लीड टू। अगर कोई टीचर बच्चे को वीक कहता है यानी कमजोर कहता है पढ़ाई में, तो उससे क्या हो सकता है? लर्न हेल्पलेसनेस, बच्चा अब पढ़ने में थोड़ा सा हेल्पलेसनेस फील करने लग जाता है। विच स्ट्रैटेजी बेस्ट सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन किसको सपोर्ट करती है? यानी कि जब में जिसमें सारे बच्चे हर तरह के बच्चे आते हैं, तो वो है फ्लेक्सिबल करिकुलम। फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए ताकि हर तरह के बच्चे उसको सीख सके। नेक्स्ट है मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स। मीनिंगफुल लर्निंग क्या इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या रिफ्लेक्ट करता है सबसे ज्यादा? वो है मैनेजिंग इमोशंस, जो सी ऑप्शन है मैनेजिंग इमोशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। लर्निंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है जब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स एक्टिवली, जब बच्चे भी पार्टिसिपेट करें, वो भी सारे बच्चे अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगला है डेवलपमेंट रेफर्स टू। डेवलपमेंट रिफर्स टू मीन्स जब इंसान का जो डेवलपमेंट है, हाइट ग्रोथ नहीं, क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, जैसे कि इमोशंस में चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, थिंकिंग में चेंजेस लाइक। नेक्स्ट है आपका विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल से स्पेसिफिक जब डेवलपमेंट होता है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, जैसे पहले बच्चा हाथ हिलाना सीखता है, फिर उंगलियों से पकड़ना सीखता है, एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन मेनली इन्फ्लुएंसेस। इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, रिलेशनशिप्स, इससे काफी पर्सनालिटी पर फर्क पड़ता है, उनकी शेप्स एक शेप देती है पर्सनालिटी को, तो इसलिए सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है इमोशनल डेवलपमेंट पर्सनालिटी फॉर्मेशन को। अगला है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द मेन साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग एडोलसेंस इज। एरिक्सन के हिसाब से जो सबसे ज्यादा मेन साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी जो कंफ्यूजन होता है एडोलसेंस के टाइम पे, वो क्या होता है? तो उसका आंसर है सी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, कि बच्चा सोचता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है, मेरे को करना क्या है, एटसेट्रा। विच फैक्टर हैज द लीस्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। सबसे कम जो चाइल्ड के डेवलपमेंट में सबसे कम जो इन्फ्लुएंस करता है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी।
तो डी ऑप्शन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि सबसे कम इफेक्ट करती है चाइल्ड के यानी एक बच्चे के डेवलपमेंट में। अगला है आपका अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन फेल कंजर्वेशन टास्क बिकॉज ऑफ। कंजर्वेशन टास्क मीन्स होता है बच्चा जब एक ही चीज एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। मान लीजिए एक ग्लास है तो सिर्फ उसकी हाइट पे फोकस करेगा, उसकी विड्थ कितनी है, उसके अंदर कितना क्वांटिटी आ सकती है उस पे नहीं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रेशन। सी ऑप्शन सेंट्रेशन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट क्या करती है, वो है नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय लर्नर। जब बच्चा एक्टिव लर्नर होता है तो वो खुद ही सीखता है, टीचर सिर्फ उनको गाइड करते हैं। अगला है स्कैफोल्डिंग इज ग्रेजुअली विथड्रॉन व्हेन। वाइगोत्स्की के हिसाब से स्कैफोल्डिंग का मतलब है टेम्पररी सपोर्ट। टेम्पररी सपोर्ट कब हटा देना चाहिए, जब बच्चा खुद सीखने लायक हो यानी चाइल्ड बिकम्स कॉम्पिटेंट। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है विच इंटेलिजेंस इज डोमिनेंट इन डांसर्स एंड एथलीट्स। इंटेलिजेंस जो है वो सबसे ज्यादा डांसर और एथलीट्स में होता है, तो वो है बॉडीली किनेस्थेटिक। मींस जब बॉडी इनकी जो है वो बैलेंस में होती है, कोऑर्डिनेशन होता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग, तो इसलिए इन डांसर्स और एथलेटिक्स में ये इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा होता है। अगला है मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड बिलोंग्स टू। कोहलबर्ग के हिसाब से मोरल जो डेवलपमेंट होता है बच्चा जैसे कि पनिशमेंट से बचने के लिए और रिवॉर्ड पाने के लिए बिहेवियर का शो करता है, उसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। अगला है लर्निंग दैट अकर्स विदाउट रीएनफोर्समेंट इज एक्सप्लेन बाय। जब बिना पनिशमेंट और रिवॉर्ड के अगर कोई सीख जाता है तो उसको बोलते हैं इनसाइट लर्निंग। जैसे कोहलर ने बताया था, चिंपैंजी पे किया था कि बिना किसी पनिशमेंट या रिवॉर्ड के वो काफी चीजें सीख गया था। नेक्स्ट है गिफ्टेड चिल्ड्रन यूजुअली शो। गिफ्टेड चिल्ड्रन सबसे ज्यादा शो करते हैं एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनका स्किल होता है जो कि गिफ्टेड चिल्ड्रन शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हर तरह के बच्चे जब इसमें एक साथ पढ़ते हैं, जैसे एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, जिसमें चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स बच्चे या नॉर्मल बच्चे, गिफ्टेड बच्चे सब एक साथ पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला है डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन। डिसलेक्सिया जो डिफिकल्टी होती है वो सबसे ज्यादा किस में आती है, रीडिंग में। जब बच्चा रीड नहीं कर पाता, स्लो रीड करता है या स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, रीडिंग में मिस्टेक करता है, रीड नहीं कर पाता, तो उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है एडीएचडी इज मेनली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन। सबसे ज्यादा एडीएचडी को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है अटेंशन कंट्रोल, जिसमें उसको जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, एक जगह नहीं बैठता, तो उसको बोलते हैं एडीएचडी, जो कि एसोसिएट डिफिकल्टी होती है अटेंशन कंट्रोल में। अगला है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग शुड बी। एनसीएफ 2005 के हिसाब से जो लर्निंग होनी चाहिए वो है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, उनके हिसाब से ही स्टडी होनी चाहिए। विच असेसमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स। सबसे पहले जो पढ़ाने से पहले जो लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई या एसेस करना, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। अगला है डेमोक्रेटिक क्लासरूम मीन्स जब बच्चा अपने थॉट्स रख सकता हो, उसकी सुनी जाती है, उसको भी बोलने का मौका दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं डायलॉग एंड पार्टिसिपेशन, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक अंदर से आने वाली जो मोटिवेशन होती है वो होती है क्यूरियोसिटी। जब जागने की जो इच्छा होती है या जिज्ञासु होती है ज्ञान जानने की, तो वो होता है क्यूरियोसिटी, तो इसको जिज्ञासा बोलते हैं। अगला है लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन विद पेयर्स इज एम्फसाइज्ड बाय। जब सोशल इंटरेक्शन हो, पीयर डिस्कशन हो, कम्युनिकेशन हो, तो इसको ये जब इन सबसे जब डेवलपमेंट या लर्निंग होती है जीपीडी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो ये दिया था वाइगोत्स्की ने। अगला है विच लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट्स मैथमेटिकल एबिलिटी। मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो इन चारों में से कौन से डिसेबिलिटी को दिखा रहा है, वो है डिसकैलकुलिया। जब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लाइक। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज मेनली ड्यू टू। इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबसे ज्यादा अराइज होता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट मेनली मेजर। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो मेनली मेजर करता है कॉग्निटिव एबिलिटी से, जैसे रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, तो ये सब कॉग्निटिव एबिलिटीज से ही हम इंटेलिजेंस शो कर सकते हैं या एसेस कर सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो है कंप्लीट इमोशनल मैच्योरिटी। जैसे एडोलसेंस में उनमें इमोशनल्स का अप एंड डाउन होता है, उनमें आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन होता है, एटसेट्रा।
नेक्स्ट है आपका लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स इज कॉल्ड, जब ऑब्जर्विंग से लर्न करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नेक्स्ट है पॉजिटिव री एनफोर्समेंट मीन्स, पॉजिटिव री एनफोर्समेंट मीन्स होता है जब हमें कुछ पॉजिटिवली अवार्ड मिले समथिंग, तो गिविंग रिवॉर्ड आफ्टर बिहेवियर, बिहेवियर होने के बाद जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है यानी प्राइज मिलता है तो उसको पॉजिटिव री एनफोर्समेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विच टीचिंग स्ट्रैटेजी इज बेस्ट फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए सबसे अच्छी जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है वो क्या होती है, वो है मल्टी सेंसरी अप्रोच, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में हर तरह के बच्चे होते हैं, CWSN बच्चे भी होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू पियाजे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलपमेंट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज में डेवलप होती है, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर, जैसे 11 साल से बड़े बच्चे होते हैं करते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट है लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव वन, जब लर्निंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है जब चाइल्ड इज एक्टिवली एंगेज, जब बच्चा भी अच्छे से एक्टिवली एंगेज हो। फिर है नेक्स्ट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस मेनली इन्वॉल्व्स, इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस से, सबसे ज्यादा हमें उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा तो उसके हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है विच एनवायरमेंट बेस्ट सपोर्ट्स लर्निंग, कौन सा एनवायरमेंट सबसे ज्यादा सपोर्टिव होता है लर्निंग के लिए, वो है सपोर्टिव एंड सेफ एनवायरमेंट, जब बच्चा सेफ फील करे और अच्छे से वो अपने थॉट्स और अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू बता सके। नेक्स्ट है आपका द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविज्म इज, जब चाइल्ड एक्टिव होता है और खुद ही सीखने की कोशिश करता है तब टीचर का रोल होता है फैसिलिटेटर की तरह। नेक्स्ट है आपका मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोहलरबर्ग, मोरल डेवलपमेंट जो कोहलरबर्ग के अकॉर्डिंग क्या होता है वो होता है स्टेज वाइज, हर स्टेज का एक डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन, जब बच्चे खुद बात करते हैं अपने से बात करते हैं तो वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो सेल्फ रेगुलेशन के लिए इसका आंसर होगा प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट है लर्निंग दैट अकर्स सडनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज, जब अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए और बिना ट्रायल और एरर के हमें कुछ सीखने को मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं इनसाइट लर्निंग। अगला है विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं होता वो है यूनिफॉर्मिटी, एक ही तरह का डेवलपमेंट नहीं होता सबका, इसलिए इसको हम यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। नेक्स्ट है विच इंटेलिजेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, दूसरे के फीलिंग को और इमोशंस को समझने के लिए इंटरपर्सनल इज अ राइट इंटेलिजेंस हेयर। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद ऑटिज्म मेनली फेस डिफिकल्टी इन, ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक तौर पर वो जल्दी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। अगला है असेसमेंट फॉर लर्निंग रिफर्स टू, लर्निंग से असेसमेंट जो होता है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है आपका विच प्रैक्टिस डिस्करेजेस इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन को जब जो डिस्करेज करता है वो है लेबलिंग चिल्ड्रन, बच्चों को लेबल नहीं कर सकते कि कौन स्ट्रॉन्ग है पढ़ने में या कौन वीक है एटसेट्रा, या इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए। नेक्स्ट है विच फैक्टर मोटिवेट्स लर्निंग बेस्ट इन यंग चिल्ड्रन, बच्चे जो यंग चिल्ड्रन है उनको कौन सा फैक्टर जो कि सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, वो है क्यूरियोसिटी, अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तो उनमें जागरूकता आएगी तो वो सीखने के लिए एक्टिव रहेंगे। अगला है व्हाट ब्रिंग्स परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में परमानेंट चेंज क्या लाता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है लर्निंग, लर्निंग से हम अपने बिहेवियर के अंदर बहुत सारे परमानेंटली चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच थिंकर एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग, कौन से थिंकर ने बताया था कि लर्निंग बाय डूइंग किनका कॉन्सेप्ट था, तो वो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्यूए, ड्यूए ने बताया था एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होती है वो ड्यूए का ही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म में जो मेन एम होता है एजुकेशन का वो क्या होता है, वो है मीनिंग मेकिंग, जब बच्चा खुद ही समझ के सीखता है, रटता नहीं है चीजों को, यानी हर चीज को समझ के सीखना, दैट इज मीनिंग मेकिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को कौन सी चीज सपोर्ट करती है, वो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हर बच्चे को चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो हर तरह के बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन टीचिंग कनेक्ट्स विद, बच्चे तब बहुत अच्छे से सीखते हैं जब टीचिंग यानी पढ़ाई जो होती है वो कनेक्ट की जाती है, जब हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाई को कनेक्ट करते हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंस।
जब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को लेकर चीजों को समझाते हैं तो बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स लर्नर ऑटोनोमी। लर्नर ऑटोनोमी को क्या रिफ्लेक्ट करता है? वो है चाइल्ड एक्सप्लोर्स एंड क्वेश्चंस। जब चाइल्ड एक्सप्लोर करता है चीजों को और क्वेश्चन राइज करता है, बच्चे इंडिपेंडेंटली सीख लेते हैं। अगला है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव मोटिवेशन। एक्सटेंसिव मोटिवेशन के लिए कौन सा एग्जाम्पल इज द राइट आंसर? नेक्स्ट वो है रिवॉर्ड। जब हमें कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। अगला है लर्निंग डिसेबिलिटी आर रिलेटेड टू। लर्निंग डिसेबिलिटीज जो रिलेटेड होती हैं वो है स्पेसिफिक एकेडमिक डिफिकल्टीज। किसी स्पेसिफिकली एकेडमिक में डिफिकल्टी आती है तो उसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अ सपोर्टिव क्लासरूम क्लाइमेट हेल्प्स हिम। अगर अच्छा क्लासरूम है तो वहां पर हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, लर्निंग और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सपोर्टिव क्लासरूम होता है तो। नेक्स्ट है आपका विच असेसमेंट कंपेयर स्टूडेंट्स विथ ईच अदर। कौन सा असेसमेंट है जिसमें बच्चों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है? वो है नॉर्म रेफरेंस्ड। तो सी ऑप्शन नॉर्म रेफरेंस, जिसमें बच्चे की कैपेबिलिटी एक्टिविटीज से रिलेटेड जो कंपैरिजन हो सकता है, असेसमेंट कर सकते हैं हम लोग, तो वो है करेक्ट ऑप्शन नॉर्म रेफरेंस्ड। नेक्स्ट है आपका विच टीचिंग मेथड एनकरेजेस कोऑपरेशन। कौन सा टीचिंग है जिसमें कोऑपरेशन एनकरेज करती है? वो है हमारा ग्रुप वर्क। जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो काम हमें एनकरेज करता है काम कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका विच फैक्टर शुड टीचर्स अवॉइड इन क्लासरूम। कौन सी चीज है जो कि टीचर को अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ क्लास में? वो है बायस नेचर। किसी एक के साथ अच्छे से बिहेव करना या दूसरे के साथ ठीक से ना बिहेव करना, ये नेचर नहीं होना चाहिए टीचर का। अगला है लर्निंग दैट हैपेंस ड्यू टू एसोसिएशन इज एक्सप्लेन्ड बाय। जब लर्निंग किसी से चीजों से एसोसिएट कर यानी लिंक कर कराई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलोव की थियोरी थी। मैं लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन जो था उससे हम लोग लर्निंग को एसोसिएट कर सीख सकते थे, तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है विच इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस। कौन सी इंटेलिजेंस जो है वो सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड है? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अपनी फीलिंग्स और स्ट्रेंथ को समझने से रिलेटेड होती है, सो द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है द बेस्ट वे टू हैंडल इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हैंडल करने का जो सही तरीका है, बेस्ट तरीका है, वो क्या है? तो जो राइट आंसर है वो है फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रैटेजीज। डिफरेंट लर्नर्स यानी अलग अलग तरह के बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करना जरूरी हो जाता है उन पर, तो फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रैटेजीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन इज कॉल्ड। जब अपने अंदर से मोटिवेशन आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरेस्ट होता है जिसमें क्यूरियोसिटी से आता है, रिवॉर्ड से नहीं। अंदर से क्यूरियोसिटी होती है, जागरूकता होती है, जिज्ञासा होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है विच अप्रोच व्यूज लर्नर एज एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो जहां पर पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो एक्टिवली काम करते हैं, लर्नर होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज्म। में लर्नर एक्टिव होता है, पैसिव नहीं, यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। फिर अगला है एडोलसेंट्स नीड गाइडेंस मेनली फॉर। एडोलसेंट्स को सबसे ज्यादा गाइडेंस किस चीज के लिए जरूरत होती है? उनको जरूरत होती है बी आइडेंटिटी फॉर्मेशन, जिसमें वो लोग सोचते हैं, बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है, क्या रोल है। तो ये जो कंफ्यूजन होता है इसके लिए सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है। अगला है विच क्लासरूम प्रैक्टिस सपोर्ट्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करना कौन से क्लासरूम प्रैक्टिस में आता है? तो वो जो करेक्ट आंसर है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस थिंकिंग, रीजनिंग और क्रिएटिविटी डेवलप करता है, तो जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग। लर्निंग को जो कौन सा सोशल फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है? तो वो है पीयर ग्रुप। पीयर बिहेवियर जो होता है एटीट्यूड और लर्निंग पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालता है, तो द राइट आंसर इज पीयर ग्रुप। नेक्स्ट है आपका टीचर्स एम्पैथी हेल्प्स इन।
टीचर्स की जो एम्पैथी होती है, एम्पैथी से ट्रस्ट बिल्ड होता है और क्लासरूम पॉजिटिव बनता है. सो बेटर क्लासरूम रिलेशनशिप इज अ राइट आंसर हियर. नेक्स्ट है आपका लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर वाज प्रपोज्ड बाय. ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग था वो किसने प्रपोज किया था? तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, थ्रॉन्डाइक. थ्रॉन्डाइक ने लॉ इफेक्ट एंड ट्रायल एंड एरर लर्निंग बताया था. सो द बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है आपका विच प्रिंसिपल सेज डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न. कौन सा प्रिंसिपल है जो कि ये बताता है कि डेवलपमेंट जो है वो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, एक पैटर्न की तरह चलता है. डेवलपमेंट रैंडम नहीं होता और एक फिक्स्ड ऑर्डर फॉलो नहीं करता. तो इसका जो आंसर है वो है ऑर्डर लाइनस. नेक्स्ट है आपका विच प्रैक्टिस प्रमोट्स चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग. चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को कौन सी प्रैक्टिस सपोर्ट करती है? तो वो है डिस्कशन. डिस्कशन में बच्चा एक्टिव होता है और सिर्फ सुनता नहीं है. नेक्स्ट है आपका विच एनवायरमेंट इज बेस्ट फॉर इमोशनल डेवलपमेंट. बच्चे की इमोशनली डेवलपमेंट के लिए कौन सा एनवायरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है? वो है सपोर्टिव. नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू. जब समझ या पढ़ाई बिना अंडरस्टैंडिंग की हो उसको हम बोलते हैं रोट लर्निंग, जो रट के लर्निंग की जाती है. नेक्स्ट है आपका विच स्किल हेल्प्स चिल्ड्रन कंट्रोल देयर इमोशन. कौन सा स्किल है जो कि बच्चों के अंदर इमोशन कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है या होती है? वो है सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन इमोशंस और बिहेवियर कंट्रोल करना सिखाता है. नेक्स्ट है विच अप्रोच फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स जब पूरा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो फिजिकली, इमोशनली और कॉग्निटिव सब पर फोकस करता है उसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं. तो चाइल्ड सेंटर इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट है आपका According to CTET philosophy, the child is seen as. CTET philosophy के हिसाब से जो बच्चा है वो देखता है एज एन एक्टिव लर्नर की तरह. CTET चाइल्ड को पैसिव रिसीवर नहीं, एक एक्टिव लर्नर मानता है जहां बच्चा खुद सीखना चाहता है अपनी समझ के साथ. तो ये थे 100 क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के. इस तरह के और वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊंगी. इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए फॉर योर एग्जाम. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. Thanks for watching. Please like, share, comment, and subscribe. Till then, bye bye.